हाय एवरीवन, लेक्चर का सीक्वेंस जो रहेगा अपना आज का वो ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपके प्रीलिप्को के डाउट्स लूंगा। ठीक है, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें अगर आपको डाउट्स है तो आप वो बताएंगे एंड वी विल सॉल्व इट नाउ इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि अपन उसको फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद अपन थ्योरी पार्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज से आपके लेक्चर जो रहेंगे वो रेगुलर रहेंगे। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को फिर से बता देना चाहता हूँ जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं मे बी फ्यूचर में, कि आपका होमवर्क जो है दैट इज गोइंग टू बी रियली 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आपको फिजिकल क्लास में तो बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। बट मेरी डाउट कोई बात नहीं वेदांत, डाउट बताओ मेरे को बस। 168, 169, 179, 182। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, सबसे पहले वो देखते हैं। 168 के पहले आप में से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है? दिस इज अनबिलीवेबल। मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ कि 168 से पहले आपको कोई भी डाउट ना हो। क्या किसी को 154 के बाद से, चलो अगर आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। 168 क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके डाउट जो है एटलीस्ट 200 तक डिस्कस करूंगा। आफ्टर 200 वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, कुणाल को 126 में डाउट है। 126 बेटे मैंने आपको शायद क्लास में बताया था। ठीक है, मैं पहले 126 बता देता हूँ बिकॉज क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे के नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 126 देख लेते हैं। ओके, सबका ध्यान आगे होना चाहिए एंड आप सबके डाउट्स जो है मैंने नोट कर लिए, मैं फटाफट बताता हूँ। चलिए देखें, सबसे पहले 126 log of something to the base 4। अब वो समथिंग क्या है? 2 टाइम्स log of 3, मतलब log base 3 सॉरी of something। अब वो समथिंग क्या है? फिर से एक और है log of 1 plus log of 2 into 1 plus 3 times log of x to the base 3 bracket 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 this is equal to half। ये हमें दे रखा है 161 164। ओके नाइस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन। आप देखिए, बहुत खिचड़ी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्या लिख दिया इसने, अपने को देख कर है ना एकदम डर लगने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, सबसे आउटर मोस्ट लॉग को देखिए। हर किसी का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, 126 में सबसे बाहर वाले लॉग को देखो, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 4 जो है ना, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? ये पूरा का पूरा जो है मसाला, ये इसका आर्ग्यूमेंट है। तो इस आइटम को मैं 2 मिनट के लिए मसाला मान लेता हूँ। तो आपका क्वेश्चन कैसे दिखने लगेगा? लॉग ऑफ मसाला टू द बेस 4 इज इक्वल टू हाफ। अभी बड़ा आसान लग रहा है देख के। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो ना कि 4 की पावर में हाफ इज इक्वल टू मसाला। मसाला इज इक्वल टू 4 की पावर में हाफ। 4 की पावर में हाफ मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 4। अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। ठीक है, तो ये जो पूरा मैंने सर्कल करा है मसाला, उसका वैल्यू 2 आ रहा है। नाउ व्हाट इज मसाला? इसको पूरा छाप दो, मसाले को छाप दो। 2 टाइम्स log of something to the base 3 और something है 1 plus log of something to the base 2, वो वाला something है 1 plus 3 times log of x to the base 3। ठीक है, ये मसाले का वैल्यू 2 के बराबर गिवन है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ? अच्छा ये देखो, ये जो 2 है ना, ये 2 log के साथ मल्टीप्लाइड है 2 इंटू करके। तो आप चाहे तो इस 2 को इस तरफ भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बेसिकली अपन करते क्या है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे जब आप दोनों तरफ, तो कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आएगा, दिस विल बिकम 1। आप ध्यान से देखिएगा, है ना, ये जो पूरा आइटम लिखा है लॉग के सामने, ये वाला आइटम, ये एक और कोई दूसरा मसाला है। दिस इज समथिंग एल्स। बहुत बड़ा आइटम है ना, उसको आप प्यार से मसाला बोल दो। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मसाला 1 बोल देते हैं, क्योंकि ऊपर अपन ने m यूज कर लिया है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे सामने? log ऑफ मसाला 1 टू द बेस 3 दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ से m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू m1। तो m1 का वैल्यू आ जाएगा 3 टू द पावर 1। व्हाट इज m1? ये जो लाल कलर वाला सर्कल है ना, वो m1 है। तो मैं क्या करता हूँ, m1 का वैल्यू लिख देता हूँ 1 प्लस समथिंग, ऐसा कुछ है, log ऑफ समथिंग टू द बेस 2, और वो समथिंग क्या है? 1 प्लस 3 टाइम्स
log of x to the base 3। समझ में आ रहा है? ये है मसाला 1। दिस इज m1। m1 का वैल्यू मैंने नीचे लिखा हुआ है। नाउ इसका वैल्यू जो है वो हमें 3 के बराबर गिवन है। दिस हैज बीन गिवन एज इक्वल टू 3। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ तो मैं कहाँ था? यहाँ था ना। अब ये देखो 1 प्लस, हाँ बोलो। कह रहे 1 प्लस समथिंग लिखा है, 1 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2। 2 लिख दो डायरेक्टली। चलिए तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये गलती से मिटा नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो ये लिखा है log of something to the base 2 1 plus 3 times log of x to the base 3। तो ये बेटा हिंदी में बोलो, मेरे को मराठी नहीं आती, ठीक है? देखिए अब ये जो आइटम लिखा, अब अपने सामने ये ब्लू कलर की जो इक्वेशन लिखी ना, उस पर फोकस करते हैं। देखिए भाई ये वाला जो आइटम है, ये इसको आप दूसरा मसाला बोल दो, मसाला 2। जो बड़े बड़े आइटम होते हैं उसको m बोल दो ना यार, कितना आसान लगता है। देखो मसाला 2 टू द बेस 2, दिस इज, अच्छा ये m2 से आप डर मत जाना है ना, मैं n बोल देता हूँ आज इसको, नालायक। नालायक टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप नालायक का वैल्यू बता सकते हो, क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू नालायक। नालायक आ जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। व्हाट इज नालायक? 1 प्लस 1 प्लस 3 log x टू द बेस 3। ये नालायक का वैल्यू है और ये 4 के बराबर नहीं आया समझ में। अब ये लिखा है ना, ये जो पूरा आइटम ये नालायक है ना? अच्छा, तो ये 1 को उस तरफ भेजोगे तो -1 आ जाएगा। तो आपके सामने क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स log of x to the base 3 is equal to 4 minus 1 that is 3। ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, तो log of x to the base 3 is equal to 1। तो x आ जाएगा 3 की पावर में 1 that is 3। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है? कितने बच्चों का ये वाला आंसर आया था? ऐसे रेज हैंड पे आप प्रेस कर देना। मैं अगला क्वेश्चन जो है आपके डाउट सेशंस में से देखता हूँ। 161 126 तो मैंने अभी अभी बताया, कोमल का आंसर आया था, और किसका आया था देखते हैं। 161 164 अभी बता देता हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है, काफी बच्चों का आया था। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? देखो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनता है, क्योंकि है बड़ा सिंपल, लेकिन आप पहली बार में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज बहुत सारे आइटम है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में अगला डाउट है किसी का, तो मैं 161 में जा रहा हूँ। अगर बाय चांस आपको बेटे 161 से पहले कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में क्या दिया हुआ है। log of 9x square to the base x 135 एंड 136, ठीक है? इसके बाद बताता हूँ, अभी मैंने ये चालू कर दिया। इनटू log of x to the base 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है? मैं आपको आज इसीलिए प्रीलिप्को के डाउट्स बता रहा हूँ, क्योंकि आप सुन लो, क्योंकि मैंने अगर थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना तो आप लोग पीछे रह जाओगे। जो बच्चे अभी तक स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ, तो ताकि सब कोई बराबर में आ जाए ना, इस कारण मैं आपको आज डाउट्स बता रहा हूँ। एक बार अपन बराबर आ गए फिर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। ओके, देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन।
148 एंड 149, ठीक है, सुहानी में बताता हूँ। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने क्या बताया था बच्चों की लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a, ये क्या होता है, इसको आप m इंटू एन को क्या लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में, लॉग ऑफ मंकी प्लस लॉग ऑफ नालायक और दोनों का बेस a। मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू एडिशन। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी, जो ये वाला पार्ट है 9x स्क्वायर, इसको आप कैसे इमेजिन करो, लॉग ऑफ m इंटू n, ऐसे इमेजिन करो आप, ठीक है, इंटू एक्स। और ये बाहर जो लिखा है लॉग ऑफ x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो लिखा है ना पूरा लॉग का होल स्क्वायर है, लेकिन लॉग में अपन स्क्वायर ऐसे ऊपर लगाते हैं चुपके से। ये 4 के बराबर गिवन है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, करते हैं सॉल्व। देखिए बच्चों क्या होगा, ये m इंटू एन है तो इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं रेड अंडरलाइन करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसको एक्सपैंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर अपन सिर्फ इसको एक्सपैंड करेंगे तो लॉग ऑफ m टू द बेस x प्लस लॉग ऑफ n मतलब x स्क्वायर टू द बेस x। चमका? किसी को नहीं चमक रहा हो तो बताना मुझे। ये सिर्फ मैंने रेड वाला जो पार्ट है उसको, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एक्सपैंड करा है, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट लिखा है उसको अभी तक मैंने कुछ भी छेड़ा भी नहीं है। तो क्या मैं इसको एज इट इज लिख दूं, लॉग ऑफ x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर, चलेगा? ओके, अच्छा ये 9 टू द बेस x है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को कोई है ना, आप में से कोई भी एक बच्चा अगर ये बता देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस x इसका वैल्यू क्या है। एनीवन म्यूट अनम्यूट करके बता देना। 2 log x to the base x। और log x टू द बेस x क्या आएगा बेटे? वन। यस, आप डायरेक्टली भी इसको 2 कह सकते हो। देखो जो और 2 वेदांत बता रहा है वो क्या होगा कि इज सेइंग कि ये 2 पीछे आ जाएगा सर, एंड दिस विल लुक लाइक log ऑफ x टू द बेस x, ठीक है, सही बात है। और log x टू द बेस x 1 होता है, क्योंकि सेम बेस सेम आर्गुमेंट रटना नहीं है। आपको ऐसे सोचना है कि ये बेस पर क्या पावर चढ़ाया जाए ताकि आंसर x आ जाए, मतलब x पे क्या पावर चढ़ाऊं कि आंसर x आ जाए, डेफिनेटली 1, इसीलिए इसका आंसर 1 है। रटो मत, तो 2 into 1 क्या आ जाएगा 2, ऐसे भी सोच सकते हो। या तो आप डायरेक्टली सोचो ना यार, ऐसे देखो कि x पे क्या पावर चढ़ाओ कि आंसर x स्क्वायर आ जाए, डेफिनेटली स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना, ये log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस x, x पे क्या पावर चढ़ाऊं कि आंसर x स्क्वायर आ जाए, तो डेफिनेटली 2 है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा। तो ये वाला आइटम का आंसर 2 है। और यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो log ऑफ 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख दिया x। अब ये जो स्क्वायर का 2 है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसी स्टेप में ही उसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 को पीछे मल्टीप्लाई करके। आया क्या समझ में? दिस इज इक्वल टू 4। देख लो भाई यहाँ तक, किसी को दिक्कत हो किसी तरह की तो बताना। ये सारा रफ है जो राइट हैंड साइड में चल रहा है, दैट इज ऑल रफ। अब क्या करें, अब मैं ना ग्रीन कलर के इंक से कुछ अंडरलाइन करूंगा या फिर सर्कल करता हूँ दिस, और ये जो स्क्वायर इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ऐसा मान लो कि ये पूरा बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बाहर लगा है इसलिए। आप मुझे बताइए ग्रीन सर्कल में जो मैंने दोनों सर्कल करे, इन दोनों में क्या है, क्या रिलेशन, व्हाट इज दिस? लॉग, देखो इधर b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a, ये जो होता है ना, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ log ऑफ a टू द बेस b। मतलब ये जो ab है, इन दोनों की जगह अगर आपने अदला बदली कर दी तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब log ऑफ b टू द बेस a becomes log ऑफ a टू द बेस b। आया क्या समझ में? है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 3 टू द बेस x, यहाँ पे क्या लिखा है, x टू द बेस 3। तो अगर मैंने इस आइटम को 3 टू द बेस x को अगर मैंने t फॉर टमाटर मान लिया तो ये बाय डिफॉल्ट 1/t हो जाएगा। चमका? क्योंकि 3 टू द बेस x and x टू द बेस 3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इज दैट ओके?
तो फिर लिखते हैं यहाँ पे 2 टमाटर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाय टमाटर और स्क्वायर है ना, दिस इज इक्वल टू 4. दिस इज द इक्वेशन दैट वी नीड टू सॉल्व नाउ. किसी को यहाँ तक अगर डाउट हो तो मेरे को आप बता दो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना. देखिए क्या कर सकते हैं ऊपर. ये 2t प्लस टी में से 2 कॉमन ले लो, t प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई टी स्क्वायर लिखा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4. ये 2 और 4 को काट दो, 2 टाइम्स कटेगा. ठीक है, तो फाइनली अपने पास आ जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ 2 लिखा है ना, 2 टाइम्स टी स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जल्दी से इसके फैक्टर्स बता दो क्या क्या आएंगे. 2t स्क्वायर माइनस 2 आपको प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए माइनस 1, तो डेफिनेटली माइनस 2t प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा. तो यहाँ से 2t कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा t माइनस 1 प्लस t माइनस 1 टाइम्स, इज इट ओके. t माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और इधर से 2t माइनस 1 कॉमन ले लेंगे. दो आंसर आएंगे आपके पास, या तो फिर t आ जाएगा 1 के बराबर या तो t आ जाएगा हाफ के बराबर. t का वैल्यू t क्या है, व्हाट इज t, log of x to the सॉरी 3 to the base x, log of 3 to the base x जो है ना वो है t. अपन ने इसको अज्यूम करा था ना t. देखो यार मैंने इसको t बोल दिया था ताकि इजी हो जाए. ये t और ये 1 by t बोल दिया था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, 3 to the base x और x to the base 3 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. ठीक है बच्चों, तो log of 3 to the base x इसको मैंने t बोला था, log of 3 to the base x इसको मैंने t बोला था. तो ये t है, t का वैल्यू या तो 1 है या तो t का वैल्यू हाफ है. तो क्या करेंगे, देखो ऐसा करते हैं ना अपन, x की पावर में 1 इज इक्वल टू 3, तो x की पावर में 1 इज इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू 3. पावर में 1 डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर इधर डालो x की पावर में हाफ. सर वहाँ माइनस हाफ आना चाहिए था ना. 2t प्लस 1 है क्या, अच्छा थैंक्स यार, एकदम चालाकी मेरा ऑब्जर्वेशन है आपका. लेकिन लेट मी जस्ट थिंक 2t प्लस 1 t माइनस 1 सही कह रहा है ये शायद, है ना, राइट, शुड बी प्लस 1, 2t प्लस 1 आना चाहिए, माइनस हाफ आ जाएगा. तो नथिंग हैज चेंज, पर यहाँ पे माइनस लगा. ठीक है, बढ़िया, थैंक्स. तो ये आ जाएगा log of 3 to the base x is equal to minus half. तो x की पावर में माइनस हाफ इज इक्वल टू 3. ठीक है, चमक गया. दो आंसर आ रहे, एक आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 3. यहाँ से आंसर अपने को पता नहीं चला है अभी, बता दो मुझे यहाँ से क्या आंसर आएगा. यहाँ से आंसर निकालने के लिए क्या करोगे आप, x की पावर माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू 3 है, तो मेरे को ये x की पावर में है ना खाली करना है, इसको 1 बनाना है, तभी तो x का वैल्यू आएगा भाई. अरे यार सोच ही नहीं रहे हो आप लोग, x का वैल्यू खाली करना है मतलब ऊपर जो माइनस हाफ है इसको हटाना है. यहाँ से इसको हटाने के लिए मैं कुछ ऐसे नंबर का पावर रेज कर देता हूँ दोनों तरफ ताकि ये वाला आइटम जो है वो 1 हो जाए. माइनस हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस 2, सही है. माइनस 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल माइनस 2 हो, तो मैं दोनों तरफ माइनस 2 की पावर रेज कर सकता हूँ. अगर a इज इक्वल टू b है तो a की पावर में माइनस 2 और b की पावर में माइनस 2 भी बराबर होगा. नॉट जस्ट माइनस 2, कोई और भी पावर ले लो, माइनस 3 ले लो वो भी बराबर, माइनस 31 का पावर भी बराबर होगा. कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ आप सेम पावर रेज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन इस बार आपको ऐसा पावर रेज करना है कि ये वाला आइटम और ये वाला आइटम जो मल्टीप्लाई हो तो 1 बन जाए. ठीक है, तो माइनस हाफ इंटू माइनस 2 करो, कितना आ जाएगा ऊपर 1, और इधर कितना आ जाएगा 3 की पावर माइनस 2. तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 की पावर माइनस 2 कितना होता है 1/9. ठीक है, तो x आ जाएगा, यस गुड, तो
x आ जाएगा 1/9। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, दोनों आंसर में से कौन सा आंसर रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है या दोनों एक्सेप्ट करना है, क्या बताइए मुझे। एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 1/9। आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे अपन रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। सोचो सोचो, प्रीलिप को करोगे तो ही आपको लॉग आएगा, वरना नहीं आएगा। दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको लॉग सिखा सकती है, ओनली प्रीलिप को। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एकदम सीरियसली प्रीलिप को सॉल्व कर लो, बहुत मजा आएगा। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, देखो क्या होगा ना, आपको ये 3 आंसर जो है उसको सबसे ऊपर क्वेश्चन में रख के देखो, पुट इट इन द क्वेश्चन। x की जगह 3 डालकर देखो, बैक चेक करेंगे, बिल्कुल बैक चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 डाल के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। लॉग को कब दिक्कत होती है बताओ मुझे, लॉग को कब दिक्कत होती है। लॉग को दिक्कत तब होती है जब उसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो या बेस नेगेटिव हो। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये तो चलो साइड वाली चीज है, याद रखना, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव होती है, याद रखना, इतना आसान। तो आप है ना आर्ग्यूमेंट को हमेशा पॉजिटिव रखा करो, मतलब 3 पॉजिटिव है, यस। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो 9x² है, आप 3 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर पॉजिटिव। और 1/3 रखोगे ना तो भी पॉजिटिव है। बेटे यहाँ पे 1/3 रखो, पॉजिटिव। 1/3 0.33 होता है, 0.33 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी 1/3 रखोगे पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी बेस में भी क्या होना चाहिए, 1/3 रखोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। आप चेक करोगे ना तो दोनों आंसर पीछे गिवन है। ओके ठीक है, तो आपका नेक्स्ट डाउट जो था दैट वाज 148, 149, 135, 136, 135, 136, 148, 149. Let me check, okay? 164, 161. One 126. ठीक है, और 162 अभी रिसेंटली किसी ने मेरे से 162 पूछा। 161 मैंने बताया, 162 भी बता देता हूँ, won't take much long। फिर मैं आपको ये 148, 149 बता दूंगा, और ये भी 135, 136 भी बता दूंगा, डोंट वरी, सब अपन सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, log square 4x to the base half plus log of x square by 8 to the base 2 is equal to 8। अच्छा, 162 कितने लोगों का आया है आंसर? आई बी वेरी हैप्पी अगर आपका आया तो, अदरवाइज मैं सॉल्व करके तो बता ही रहा हूँ। देखिए बेटे, सबसे पहले एक चीज सिखाता हूँ मैं आपको, है ना, ये जो होल स्क्वायर होता है ये बाहर है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, log of 4x to the base half इसका होल स्क्वायर प्लस log of x square by 8 to the base 2 is equal to 8। सर मेरा आया है आंसर, गुड, वेरी गुड, कोमल का आया आंसर। देखिए स्क्वायर बाहर है ना, अब अपन समझते हैं इस चीज को कि ये जो हाफ लिखा हुआ है बेस में, इसको मैं 2 बना देता हूँ, बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो दोनों का बेस सेम सेम सा हो जाएगा, तो ज्यादा मजा आएगा अपने को। सही बात है,
दिशा का भी आया, गुड, एक्सीलेंट। तो बच्चों देखो क्या है, लॉग ऑफ हाफ लिखा है ना, तो हाफ को आप लिख लो 2 की पावर में -1 और यहाँ पे 4x। यशस्वी का भी आया, चलिए वेरी नाइस। x²/8। देखो बेटा यहाँ पर हाफ को 2 की पावर -1 क्यों लिखा मैंने, ताकि -1 को मैं पीछे ले जाऊँ। -1 पीछे आता है तो कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि log of x to the base a की पावर में n है, अगर तो वो पीछे आएगा तो वो डिवाइड होके आता है 1/n। तो 1/-1 होके आएगा वो 4x to the base 2। यहाँ पे -1 जा चुके तो अब 2 ही बचेगा और एक होल स्क्वायर चल रहा है। हालांकि 1/-1 तो माइनस ही होता है ना, -1 ही होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से अच्छे से लिख के बताया। यहाँ पे क्या लिखा, log of m upon n। तो log of m upon n क्या होता है, ये होता है log of m, अच्छा बेस में लिख देता हूँ, log of m upon n to the base a, ये होता है log of m to the base a माइनस log of n to the base a। आ रहा है समझ में, log of m to the base a माइनस log of n to the base a। मैं वही कर सकता हूँ ना, यहाँ पे इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, x² का बेस 2 माइनस log of 8 to the base 2, दिस इज इक्वल टू 8। अब ये -1 है, ये क्या है, -1 है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो ऐसा आएगा ना, माइनस ऑफ log 4x to the base 2, इसका स्क्वायर करेंगे अपन, प्लस log x² का जो 2 है वो पीछे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स log of x to the base 2 माइनस ये क्या लिखा है, log of 8 to the base 2, ये 3 होता है ना। आई होप मेरे को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप इतने समझदार हो गए हो कि ये 3 लिखते अपने को आता है। किसी को फड़फड़ाहट हो रही तो बता देता हूँ कि 2 की पावर में 3 डालोगे तभी तो 8 आएगा, इसलिए आंसर 3। आपको देखना है कि बेस की पावर में क्या डालेंगे। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो बेसिकली ये जो नेगेटिव है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप हटा दो, ओके। और यहाँ पे लिखा log of 4x to the base 2, ध्यान से देखिएगा, log of 4x to the base 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log of 4 to the base 2 plus log of x to the base 2। आया क्या समझ में, वही वाली बात है ना, log of mn, log of mn to the base 2 अगर लिखा है, 2 मैंने जानबूझ के लगा दिया, log of m to the base 2 plus log of n to the base 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा RHS जो है उसमें रफ काम चल रहा है सर। तो ये माइनस को आप इग्नोर कर दो, यहाँ से आपके सामने क्या लिखा, log of 4 to the base 2 plus log of x to the base 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log of x to the base 2 minus 3 is equal to 11। बराबर, कोई तकलीफ किसी को, जल्दी से बताओ log of 4 to the base 2 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। और यहाँ पे लिखा है log of x to the base 2, इस चीज का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log of x to the base 2 minus 3। अब मैंने बोला, क्या बोला मैंने कि यार ये log of x to the base 2 ना बार बार आ रहा है, ये बार बार अपीयर हो रहा है ना, तो लेट अस कॉल इट समथिंग। log of x to the base 2 को आप 2 मिनट के लिए कुछ बोल दो, क्या बोलना है बताइए, t बोल दो, t की हैबिट बन गई तो t बोल देते हैं। दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज t एंड इसको भी t बोल देंगे, तो हमारे पास क्या लिखा आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 2 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स t माइनस 3 इज इक्वल टू 8। चमका, तो इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 2t पहले से लिखा है माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2t कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। t स्क्वायर प्लस 60, ठीक है, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1, और उधर जाके 7 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने को t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 7 करके इक्वेशन मिलेगी। इसके फैक्टर्स बताइए जल्दी से, क्या आएंगे, दो नंबर्स इनका प्रोडक्ट, 6 माइनस 1 चलेगा, सॉरी माइनस 6 माइनस 1 शुड बी माइनस 6 माइनस 1, तो t माइनस 6
t माइनस 1, ठीक है। तो दो आंसर आएंगे मेरे पास, पहला आ जाएगा t इज इक्वल टू 6, दूसरा आएगा t इक्वल टू 1। t क्या है बेटा, log x बेस 2, ये आ जाएगा 6 के बराबर, और log of x बेस 2 ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि x इज इक्वल टू 2 की पावर में 6, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। हाँ बेटा बोलो। तो आपने स्प्लिटिंग गलत किया है। क्या? तो आपने स्प्लिटिंग गलत किया है। स्प्लिटिंग गलत किया है? Yes, sir, 7 and 1 वो 7 होना चाहिए। ओह यार, आई एम रियली सॉरी, शुड बी 7 प्लस 7 माइनस 1। हाँ ठीक है, चलो थैंक्स। दिस शुड बी 7 एंड दिस शुड बी 7 एज वेल, ठीक है। आपका लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट होगा, तो आप रिकनेक्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, x के दो वैल्यू आ गए, बोथ आर एक्सेप्टेबल आई गेस। आप रिजॉइन कीजिए, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। स्प्लिटिंग वाला पार्ट इसमें सही कर लेना, मैंने गलती से वहाँ पे 6 लिख दिया था। ओके, sir, it will be log Minus x to the base 2 is equal to -7. यहाँ पे एक -7 कर देना बस, तो आपके पास आ जाएगा 128 की पावर में -1, मतलब 1/128, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर में 7। ये छोटा सा चेंज कर देना बस, बिकॉज यहाँ पे अपन ने स्प्लिटिंग जो करा था, पहले 6 लिख दिया था मैंने गलती से, अब इसको आप चेंज कर लो, तो t का वैल्यू -7 आएगा, दैट इज वाई इसका वैल्यू भी -7। तो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन जो है अभी बताए हैं, कुछ और बताना है। ठीक है, तो वी हैव डन 126 है ना, और 161 164 अपन ने कर लिया, 135 136 जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए बच्चों, 135th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं करा। 135th इज एक्चुअली समथिंग दैट आई हैव बिफोर, ठीक है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, आई हैव डन इट वंस, बट आई विल डू इट अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए 135th में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस log of 5, this is equal to 1/3 times log of half plus log of x plus 1/3 into log of 5, चलेगा? अब आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि आपको है ना बेसिक सिखाता है लॉग का। तो देखिए बेटा, कभी आपको बेस नहीं दिया ना, तो बेस को आप 10 मानेंगे, मतलब मानेंगे क्या, यही तरीका होता है। अगर बेस 10 होता है तो वो मेंशन नहीं करते, तो आप यहाँ पे जहां जहां पर बेस नहीं दिया है वहां पे 10 को इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर हर जगह 10 लिखा हुआ है, ऑल्दो देयर इज नथिंग रिटन, बट आपको 10 मानना है। दूसरी बात, log of 5, ठीक है। देखो यार, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। log of 5 to the base 10, this is equal to 1/3 times एक्चुअली आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। 3 times 5 क्यूब कर दिया अगर मैंने, अगर यहाँ पे 3 पहुँचाया तो 3 माइनस 3 टाइम्स, और यहाँ पे 5 क्यूब आ जाएगा, राइट। फिर इसको अपन इधर पहुँचा देंगे, log of 5 हाँ, वैसे भी कर सकते हैं 1/9, चलो कोई नहीं, लेट अस डू इट दिस वे, ऐसे ही करते हैं। देखो यार, पहले ना एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, वो मैं करके बताता हूँ। यहाँ लिखा है log of half, फिर यहाँ पे लिखा है log of x, बेस नहीं लिख रहा हूँ मैं, 10 लिखा है मान लो, चलो लिख देता हूँ, अभी अपन बिगिनर्स है इसका। और यहाँ पर लिखा है 1/3 जो है ना, इसको आप इधर पहुँचा दो पावर में। अरे यार, log of 5 to the base 10 लिखा है, और यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड है, तो ये जो नंबर होता है ये इधर 5 की पावर में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर में 1/3 to the base 10, इज दैट ओके? तो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों, log of monkey प्लस log of नालायक प्लस log of
पकौड़ा है ना, सबका बेस अगर 10 है तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ monkey into नालायक into पकौड़ा to the base 10, है ना। आप प्लस वालों को सबको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कितने भी log हो, चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा हो, आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज log ऑफ, ये जो पहला है ये मंकी है, इनटू दूसरा है ये नालायक है, और तीसरा जो है 5 का क्यूब रूट ऑफ 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इज पकौड़ा, ठीक है। log ऑफ मंकी इनटू नालायक इनटू पकौड़ा टू द बेस 10, चलेगा। चलिए, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 10। अब ये जो 3 है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये 3 को मैं पूरा LHS में मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्सक्यूज मी, 3 into 1 minus log of 5 to the base 10, this is equal to, मल्टीप्लाई करो x into क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द बेस 10। आ रहा है समझ में? पक्का? अब देखो 3 into 1 कितना आ जाएगा, 3। ये वाला स्टेप जो है, इसके बाद वाला स्टेप लिख रहा हूँ, 3 into 1 3 minus 3 into log of 5 to the base 10, this is equal to log of x into cube root of 5 divided by 2 to the base 10। अच्छा, ये जो 3 है इसको पुचका के आप 5 की पावर में पहुंचा दो, तो क्या दिखेगा आपको, ये 5 का क्यूब टू द बेस 10। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। क्या मैं डायरेक्टली 125 लिख दूं उसको? चलिए, बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा log of x into क्यूब रूट ऑफ 5 upon 2 to the base 10। ऐसा कुछ हो गया अपने पास। फाइनली ये वाला जो log है ना, इसको इस तरफ पहुंचा दो, इसको इस तरफ पहुंचा दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 is equal to log of x into क्यूब रूट ऑफ 5 upon 2 प्लस log of 125 to the base 10। आया समझ में यहाँ तक? तो 3 is equal to, ये वाला जो बड़ा सा आइटम है इसको बड़ा मसाला बोल देते हैं, और इसको अपन छोटा नालायक बोल देते हैं। तो इसको आप ऐसे देखो ना बच्चों, क्या लिखा है, log of मसाला टू द बेस 10 प्लस log of नालायक टू द बेस 10। चमका? क्या करना चाहिए इसके बाद अपने को, दिस थिंग बिकम्स log of m into n होल बेस 10। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log of this into this, मतलब x into cube root of 5 into 125, this whole thing to the base 10। ठीक है। अच्छा, ये 3 जो इक्वल में इधर लिखा है इसको इधर लिख देते, क्या फर्क पड़ता है ना। तो देखो बेटा, क्या कर सकते हैं इधर से अपना, ये पूरा आइटम जो है ये आर्ग्यूमेंट है, इसको आप कुछ अज्यूम कर लो, 10 to the power 3 is equal to ये पूरा आर्ग्यूमेंट। तो 10 to the power 3 is equal to ये पूरा आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट ऑफ 5 into 125 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। 10 क्यूब कितना होता है, 1000। 1000 into 2 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5, ये आ जाएगा x के बराबर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर जो आया है वो ये आया है। अब इसको काटा पीटी मचानी पड़ेगी। 25 5 are 125, 20, नो मैंने ऊपर 100 इमेजिन कर लिया। एक्चुअली आप इसको ऐसा लिख दो, 20 लिख दो, एंड 25 5 are 125, 25 4 are 100 एंड 5 4 are 20। फाइनल कितना आ जाएगा, 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5। थोड़ा आंसर जो आपका है ना, जो फाइनल आंसर है, दैट इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। कितना बदसूरत आंसर है देखो, लेकिन अब क्या करें, आंसर है तो है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट करना पड़ता है एंड दिमाग काफी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों,
हो गया आपका 135। मैंने 126 बताया आपको और ये दोनों बताया और 135 बताया। नाउ वी हैव टू डू 136। ठीक है, 136 करते हैं और फिर अपने पास 3 क्वेश्चंस और बचेंगे एंड देन विल बी डन विद प्रेडिक्ट फॉर टुडे। कल से मैं आपको लॉगरिथम की थ्योरी जो है वो दोबारा रिज्यूम करा के बताऊंगा। 136 में देखिए बच्चों क्या, और यार 136 बेटा अपन ने क्लास में किया है ना। आप अगर चेक करोगे आई हैव डन इट इन द क्लास। इवन 135 भी मैंने क्लास में किया है। देखो मैं बता देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर अगर नहीं किया हो तो कहीं और किया तो है, इतना मुझे याद है। देख रहे हो? सर 135, 137 और 138 किए थे। ठीक है, 136 नहीं किया। इसी मेरे को याद आ रहा था, बट देख लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। वैसे अपन ने ये वाला किया नहीं है, अभी मैंने जस्ट चेक कर लिया। तो log of x minus half of log of x minus half, this is equal to log x plus half minus half log x plus 1/8। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो यार क्या करेंगे ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, आप है ना उल्टी आइडेंटिटी मत लगा देना। कुछ बच्चे यहाँ पे ना जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसको हम क्राइम बोल सकते हैं, दैट क्राइम इज, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप यहाँ पे ना ये वाला क्राइम बिल्कुल मत करो। कि आपको अगर ऐसा दिखाई देना log of m plus n to the base a, इसको आप ये मत लिख देना log of m to the base a into log of n to the base a। ठीक है, अरे ऐसे नहीं होता। ये अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन हो ना, तब आप सोचो बस आइडेंटिटी लगाने का। अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ये कोई आइडेंटिटी थोड़ी होती है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो क्या करें आप बताइए। ये देखिए इसका कोएफिशिएंट हाफ है, इसका कोएफिशिएंट हाफ है, तो ये हाफ और हाफ दोनों का सेम कोएफिशिएंट है, इनको साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अपना काफी फायदा होगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको इस तरफ फेंक देता हूँ RHS में, और ये जो ये वाला लॉग है इसको LHS में फेंक दूं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ा सा कुछ और सोच रहा हूँ। ये जो ये वाला हाफ है ना, इसको LHS में बुला लेते, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा बट बुला लो। तो इसको LHS में बुला लेंगे और ये वाला log of x जो है उसको RHS में भेज दो। ठीक है, तो दिस विल लुक लाइक log of x plus half minus log of x, और ये वाला आ जाएगा इधर से हाफ into log of x plus 1/8। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हाफ into log of x minus half। ठीक है, यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, तो आपके सामने ये चीज बनेगी ऐसी, log of x plus 1/8 minus log of x minus half। Is that okay? और इधर से ऐसा, ये तो ऑलरेडी log of m minus n लिखा हुआ है, तो log of m minus log of n, इसको आप क्या लिख सकते हो, log of m by n। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ log of x plus half by x। बेस क्या है 10। ऊपर लिखा है x plus 1/8 और नीचे लिखा है x minus half।
समझे आप ये चीज क्या किया मैंने यहाँ पे बेस से 10 का बेटे यहाँ पे वही लगा दिया log ऑफ मंकी माइनस log ऑफ नालायक log ऑफ मंकी अपॉन नालायक और यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो ये जाएगा log ऑफ x प्लस हाफ अपॉन x चलेगा कोई तकलीफ क्या करूँ इस हाफ का बताइए ये हाफ दिक्कत दे रहा है बस मेरे इस हाफ को उचका कर आर्ग्यूमेंट की पावर में पहुंचा देते हैं तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा आ रही बात समझ तो इस स्टेप में कर देता हूँ टाइम अपना बच जाएगा चलिए हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट अब हमारे सामने जो आइटम लिखा हुआ है मैं उसको हमेशा सिंप्लीफाई करके पढ़ता हूँ मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि ये लिखा है log ऑफ मंकी दिस होल थिंग इज मंकी एंड दिस होल थिंग इज नालायक ठीक है तो log ऑफ मंकी टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ नालायक टू द बेस 10 क्या करें बताइए 10 की पावर में RHS इज इक्वल टू LHS मतलब मंकी इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ RHS मतलब 10 टू द पावर नालायक बेस 10 ठीक है कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि दोनों तरफ log log काट दिया अपन ऐसी बेवकूफ़ी ना करें आप है ना बचाए अपने आप को ऐसी बेवकूफ़ी से तो अब देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा सकते हैं 10 की पावर में 10 है तो आप क्या बोल दोगे कि मंकी इज इक्वल टू नालायक अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर log log काटने के बाद भी तो यही आता है मंकी इज इक्वल टू नालायक हाँ आता वही है लेकिन तरीका गलत है तो आप गलत तरीका थोड़ी ना सीखना चाहोगे ठीक है तो देखते हैं मंकी और नालायक को इक्वेट करो व्हाट इज मंकी x plus 1 by 8 अपॉन x minus 1 by 2 इसका होल अंडर रूट अरे पावर में हाफ है ना पावर में हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट ही तो होता है और इधर लिखा है x plus 1 by 2 अपॉन x दोनों तरफ स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो x plus 1 by 8 अपॉन x minus हाफ इधर आ जाएगा x प्लस हाफ का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने इज इट ओके ओके तो है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है मानता हूँ इस बात को कि कैलकुलेशन इज लिटिल डिफिकल्ट बट वी कैन डू इट नॉट दैट डिफिकल्ट ये जो x स्क्वायर और x प्लस 1 बाई 8 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई 8 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर x प्लस हाफ का स्क्वायर को मैं दो बार x प्लस हाफ लिख देता हूँ क्या फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अब आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस हाफ ठीक है बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 8 आ जाएगा 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू हाफ हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स और माइनस 1 बाई 4 इंटू हाफ ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 8 तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर ठीक है कर लोगे यहाँ से सॉल्व आप लोग है ना मेरे को पूरा भरोसा है कि आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर लोगे ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब काट लेना बस इसके बाद सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो सॉल्व इट तो ये 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर को RHS में पहुंचा देते हैं तो वी विल बी लेफ्ट विद 0 ऑन दिस LHS साइड तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x माइनस 1 बाई 8 ठीक है एलसीएम लेना चाहो तो ले लो सबका एलसीएम 8 आएगा यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर फिर आ जाएगा 2x नेगेटिव का और फिर आ जाएगा माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स बताओ जल्दी से व्हाट शुड बी द फैक्टर
-3 प्रोडक्ट आना चाहिए, 3 स्क्वायर -3 प्रोडक्ट और -2 सम आना चाहिए, तो -3x प्लस 1x है ना, -2 आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -3, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मुश्किल था क्वेश्चन, बट हमने आराम आराम से सॉल्व किया तो हो गया ना यार, इतना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? दिस इज योर फाइनल आंसर। बैक चेक करके देख लो हमेशा, -1/3 डालो। अरे बच्चों यहाँ पे -1/3 डालो, -1/3 डालोगे ये वाला लॉग एकदम गुस्सा हो जाएगा। देखो बहुत गुस्सा हो गया है, इसके अंदर आप नेगेटिव का सिंबल नहीं डाल सकते हो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है? तो -1/3 तो रिजेक्ट हो गया, और यहाँ से आ रहा है x इज इक्वल टू 1, 1 भी रिजेक्ट हो जाएगा यार, क्योंकि आप 1 यहाँ पे डालोगे तो नहीं, सॉरी आई वाज रॉन्ग। 1 तो एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। 1 यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, हाफ 1 + 1/2 3/2, 1 + 1/8 इज अगेन 9/8, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 इज एक्सेप्टेबल है, बट दिस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड और वो एक्सेप्टेड है। ये दिस इज योर फाइनल आंसर, चलेगा? ओके, तो हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया है? हमने यहाँ तक सॉल्व किया है। बचे हुए क्वेश्चंस में आपको कल करा दूंगा, 148, 149 एंड 182। बेटा आपका होमवर्क, अगर आप लोगों ने 213 तक सॉल्व कर लिया है तो इट इज़ वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 14 में आपको फिर मॉडुलस मिलेगा, तो वेट फॉर इट, मैं आपको मॉडुलस पढ़ाऊंगा। कल अपन थ्योरी देखेंगे, कल अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपका 213 तक होमवर्क है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनका अभी इमीडिएट जो टारगेट रहना चाहिए दैट शुड बी 175। 175 तक आप कर लो, जो बच्चों ने नया नया स्टार्ट किया। बट मैं आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा होमवर्क करने के लिए, अब अपने ना शुरुआत के जो खुशी भरे दिन थे वो चले जा चुके हैं, अपन फटाक से लॉग को कंप्लीट करेंगे। इस वीक में आपका लॉग कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, तो मैं आपको कल मिलता हूँ। ये सारे जितने भी सॉल्यूशन है इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, ये वाला पूरा पीडीएफ, ठीक है? ओके देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट डिस्कनेक्ट बिकॉज आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस। तो आप 2 सेकंड और हो जाइए, फिर मैं आपका अटेंडेंस लेता हूँ। ठीक है, अभी आप जा सकते हो। बाय एवरीवन, थैंक यू।